नमोधाय जय भीम। मैं आपका दोस्त राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। चुल सारी की कथा। पापी मिथ्या ढंग से जीवन जी लेता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 244। सुजीव हीरिकेन काकसुरेन धंसीन पखंदीना पगब्बेन संकीलेठेन जीवित। अर्थात पाप के प्रति निर्लज्ज होकर, कव्वे जैसा स्वार्थी बनकर, दूसरों का अहित करते हुए पापी पतित बनकर मिथ्या ढंग से अपनी चतुरता से जीवन सुखपूर्वक जी लिया जाता है। जीवन सुखपूर्वक जी लिया जाता है। ये दोनों गाथा शास्ता ने जेतवन में सारीपुत्त स्थविर के शिष्य चूलसारी के संदर्भ में कही थी, जो वैद्य कर्म भी किया करता था। कथा के अनुसार एक दिन चूलसारी ने नगर में वैद्य रूप में उपासकों का इलाज किया और उसके एवज में उपासकों ने उसे स्वादिष्ट भोजन दिया। वह भोजन लेकर विहार जा रहा था कि मार्ग में उसे स्थविर सारीपुत्त मिले। उसने भंते सारीपुत्त से कहा, मैंने यह अति स्वादिष्ट भोजन वैद्य कर्म द्वारा अर्जित किया है। आप चाहे तो आप भी इसे ग्रहण कर ले। स्थविर सारीपुत्त ने न तो उससे भोजन लिया और न ही उसे कोई बात कही। तब चूलसारी ने पुनः कहा, मैं इलाज करके नित्य इसी प्रकार का भोजन लाऊंगा। भिक्षुओं के लिए इस प्रकार से भोजन प्राप्त करना शील के नियमों के विपरीत था। अतः चूलसारी को इस विधि से न तो भोजन प्राप्त करना था और न भविष्य में भोजन प्राप्त करने के लिए योजना बनानी चाहिए थी। अतः फिर सारीपुत्त ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शांत रहकर चल दिए। विहार पहुंचने पर सारीपुत्त के साथ चल रहे भिक्षुओं ने भी शास्ता को सारी बातें बताई। तथागत ने उनकी बातें सुनकर कहा, भिक्षुओं, सिर्फ लज्जा विहीन साधक ही एक कौवे की तरह अपनी चतुराई दिखाते हुए 21 प्रकार के निषिद्ध आजीविकाओं को अपनाकर अनुचित विधि से अपने लिए सुख सामग्री एकत्रित कर लेता है। इसके विपरीत धर्म में आस्था रखने वाला साधक दुखपूर्वक जीवन जीता है। इस प्रकार उपदेश देकर तथागत ने ये दो गाथा कही। टिप्पणी: जिस व्यक्ति की लज्जा खत्म हो गई है, वह जो माँ नहीं है उसको माँ कह सकता है और जो पिता नहीं है उसे पिता कह सकता है। इस प्रकार से 21 गलत ढंग से जीवन यापन करता हुआ ऐसा एक व्यक्ति कोहे कौवे की तरह सुखपूर्वक जीवन जी लेता है। कौवा कैसे सुखपूर्वक जीवन जी लेता है? धूर्त कौवा चावल दाल चुराकर खाने की इच्छा संजोए किसी अच्छे परिवार के घर की दीवार पर चुपचाप बैठा हुआ पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित किए रहता है, पर ऐसा दिखता है जैसे उसका ध्यान भोजन की तरफ नहीं है या जैसे वह सो रहा हो। लेकिन जैसे ही परिवार वालों का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है, वह कौवा फुर्ती से झपटा मारता है। घर के लोग ताली बजाकर उसे मारने दौड़ते हैं, पर इस बीच बर्तन से अपनी चोंच में भोजन भरकर भाग जाता है। कुछ लोग नहीं कर पाते। निर्लज्ज भिक्षु भी कुछ इसी प्रकार का होता है। वह अन्य भिक्षुओं के साथ ग्राम में प्रवेश करता है, पर जाता उधर है जहां उसे अधिक चावल
डाल मिलने की संभावना हो रहती है। जहां अन्य भिक्षु का शरीर का वहन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भोजन की मात्रा लेकर ही चल देते हैं, वह अधिक मात्रा में भोजन लेता है। जहां अन्य भिक्षु विहार आकर भोजन कर ध्यान साधना या स्वाध्याय में और नहीं तो विहार की साफ सफाई में लग जाते हैं, वह लालची भिक्षु कोई साधना कर्म नहीं करता और एक बार पुनः गांव की ओर वापस चल देता है, पुनः गांव की ओर वापस चल देता है। सुजीव अहिरी केन काक सुरेन धंसीना पखंदीना पबग्गेन सखी संघी कलीठीन जीवित साधु।